सब लोगों की राम राम जय जय राम। आशा करते सब लोग कुशल मंगल होंगे। तो आइए हम आपको एक परिवार के विषय में कहानी बताते हैं। और मियाँ बीवी रहते हैं। वो दोनों बेचारे, बीवी उसकी बहुत परेशान थी, बीमार हो गई और बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाते रहे, लेकिन उसको कोई आराम नहीं मिलता था। जब आराम नहीं मिलता था वो भी परेशान, काम धंधा भी बेचारे नहीं कर पाते रहे कि हम काम धंधा करें। मोहित नाम था उसका, और औरत का रेनू नाम था। तो जब उन्होंने जो है सोचा कि अब परदेश जाते हैं तो ये बीमार है औरत, हम इलाज कैसे करवाएंगे। कोई था नहीं और परिवार में दो ही लोग थे, माता पिता तो स्वर्गवास हो गए थे उनके। खैर उसने हिम्मत अपनी बंधाए रहा, बोला कि कुछ मैं जाता हूँ शहर, शहर से कोई अच्छे डॉक्टर से दवा ले आऊँगा, आप घर में आराम से रहिए। ये पानी है, पानी भर के रख दिया कुएं से, पहले कुएं चलते थे, कुएं से पानी भर के रख दिया उसको पीने के लिए अपनी औरत को। और खाना वाना बना के रख दिया कि शायद हमको टाइम हो जाए, ना आ पाए, देर से आए तो ये खा लेना, बगल में उन्हीं के रख दिया। अब वो खाने पीना क्या करती बेचारी, बस जीने के लिए थोड़ा बहुत खा पी लेती, तो बाकी तो खाने नहीं अच्छा लगता रहा। अब भैया वो चल देते हैं शहर के लिए कि शहर से दवा ले आएं। शहर जाते हैं, दबे पैर बेचारे, गम दिल में भरे भरे कि कैसे होगी, चिंता बढ़ जाती क्योंकि अकेले छोड़ के गए। अब जाते हैं शहर, शहर में दवा लेते हैं, दवा लेके वहाँ से वापस हुए। वापस होते हैं तो देखिए, जब बारिश भयंकर, तूफान, गड़गड़ाहट, ऊपर से बादल की, अब वो वहीं तड़फड़ाने लगा, भीगता हुआ बेचारा किसी तरह से। अब इधर पेड़ के नीचे खड़ा होता तब भी बारिश हो रही, हवाएं इतनी तेज चल रही कि लगे पेड़ ही फट जाएंगे, उसके नीचे भी नहीं बैठ सकता, डर के मारे कि अब अगर यहाँ बैठते हम, कहीं पेड़ की डाल फट गई तो हमको फिर चोट लग जाएगी या क्या हो जाए। खैर हिम्मत करके बेचारा बाहर खड़ा रहा इतना तूफान में, बारिश में। फिर धीरे से एक रात हो गई उसको। जब रात हो गई, कहना अब जाएँ कहाँ हम, गांव भी बहुत दूर है, पहुंच भी नहीं पाएंगे रात में, रुकने कोई साधन भी नहीं। अचानक एक घंटी भगवान मंदिर की सुनाई दी है जंगल में। जब मंदिर की घंटी सुनाई दिया तो उसने सहमे सहमे बेचारे पैर रखते रखते डरते भय वहाँ पहुँचा, क्योंकि मालूम नहीं कि यह मंदिर है। देखा मंदिर, बढ़िया विशाल मंदिर पुराना। अब वो धीमे धीमे पैर बढ़ा बढ़ा के किसी तरह से हिम्मत करके अंदर गया। अंदर देखा ज्योत जल रही, पूजा भी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई भक्त नहीं। वो सोचे पूजा हो गई भोलेनाथ की, यहाँ जंगल में मंदिर भी है, पूजा भी हुई है, दीपक भी चल रहा भगवान के स्थान में सामने, और कोई है भी नहीं। तभी उसी समय पीछे से आवाज़ आती चलने की, पट 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 पट। उसने सोचा कौन आ रहा है, देखा इधर उधर, पीछे देखा संत वहाँ से आ गए, जो वहाँ रहते संत। अब वो आए महात्मा जी, बोले कौन हो। वो बड़ी तेज डर गया, महाराज हम बहुत परेशान हैं, हमारी औरत की तबीयत खराब है, दवा लेने गए थे और इस तरीके आए, बारिश हो गई, अब हम घर भी नहीं पहुंच पा रहे, न कहीं बैठ पा रहे, इतना तूफान इतना आंधी। कहन हाँ है तो आंधी तूफान बहुत, लेकिन कोई बात नहीं, आप चिंता न करिए, ये बिस्तर लो, ये कपड़े उतार दो, ये कम्बल ओढ़ के आराम से लेट जाओ। लेकिन एक चीज़ करना, यहाँ पर कोई अगर तुमको आवाज़ दे तो बोलना नहीं और न गेट खोल के जाना, हम जा रहे अपने कमरे में सोने। तो बोला कि क्यों महाराज, ऐसी क्या बात है। कहे ये जंगल है, जंगल में आधुनिक आवाज़ें आती रहती हैं तरह तरह की, और सबसे ज़्यादा ये है कि जो भी यहाँ आता है अगर बाई चांस रुक जाते हैं तो जिसको बहुत ज़्यादा चाहता है उसी की आवाज़ में निकाल निकाल के बुलाते हैं। तो अब वो उसी बात में फंस जाते हैं कि हमारे
आदमी आ गया जिससे हम प्यार करते हैं, उसी की आवाज़ में बोल रहे हैं। तो वो बाहर निकल जाता है, फिर वो भी वहीं समा जाता है जंगल में। उसको क्या होता है ये ऊपर वाला जाने, लेकिन वो दोबारा मिलता नहीं आदमी। तो उसने कहा अच्छा। अब वो और डर गया बेचारा, एक तो बारिश से डर, तूफान से डर, अब इधर और डर लगा उसको, इधर चिंता उसके घर की भी कि बेचारी खाया कि नहीं खाया, क्या है, कैसे तबीयत सही है कि ज़्यादा हो गई। अब वो बैठा रहता, नींद तो आती नहीं चिंता में। बैठे कंबल ओढ़ लिया, ठंड क्योंकि लग रही थी, बैठे एक टक भगवान की तरफ देख रहा, भोलेनाथ की तरफ, कि भगवान कैसे कटे रात, सुबह हम अपने घर जाएं। जब 12-1 बजता है, 12-1 के बीच में बाहर से एक औरत की आवाज़ आती है। उसी की औरत की रेनू की तरह, जैसे उसकी रेनू की आवाज़ आती रही, बोलती रही उसी तरीके, अरे तुम कहाँ रुक गए, हम तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, और चलो बाहर निकलो और चलते हैं अपने घर। अब वो सहम जाता है कि ये तो आवाज़ हमारे औरत की है। सहमा सहमा उठता है, हिम्मत करता है, फिर याद आती है कि नहीं, महात्मा जी बोले थे कि बाहर नहीं जाना, और वहाँ जिसको जो तुम ज़्यादा प्यार करते हो वही की आवाज़ों से आज यहाँ बुलाते हैं। कभी औरत की आवाज़ में, कभी आदमी की, वो जो जैसे प्रेम करता है, प्रेम कर्म जैसे पिता जी से करता है तो पिता की आवाज़ आएगी। वो उन्हें बड़ा संकोच बस, लेकिन फिर वो कहा, रोने लगी, अरे तुम आओगे नहीं, तुम हमारे पति हो, हम तुमको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गए, मंदिर के बाहर आ जाइए। अब वो जाता है हिम्मत करके कि यार बेचारी शायद है ढूंढते ढूंढते आ गई हो। अब वो चलता है, धीरे धीरे पैर बढ़ाता है, डरता भी है, इधर इधर संत की बात भी कम अमल करता है कि नहीं, संत जी मना करे, फिर रुक जाता है, फिर जाता है गेट की तरफ बढ़ता है, तभी वहाँ से संत जी आ जाते हैं। संत जी क्योंकि पैर की आवाज़ सुने उन्होंने कि ये कहीं जा रहा क्या, अब आवाज़ भी सुन रहा था, तैसे संत जो है वहाँ से निकले और उसके पीछे आए, तो उसने मुड़ के देखा, तो कहे तुम कहाँ जा रहे हो। अब जब बोला कि महाराज जी आवाज़ आ रही, हमारी औरत शायद आई। कहे हमने तुमको मना किया था ना कि नहीं जाना वहाँ, और जाओगे तो परेशान हो जाओगे। और फिर वो रुक जाता है, फिर रुकने के बाद गेट में धड़ धड़ की आवाज़ आती है बिल्कुल, और तूफान इतना चलता है, पेड़ जिससे पत्ते टकरा टकरा के आते हैं। अब इसने खैर कोई बात नहीं, हिम्मत करके फिर बैठता है। तब महाराज जी बैठते हैं अपने आसन में, और आसन में बैठ के फिर कहीं यहीं बैठो, कहीं जाना नहीं। अब अपने ध्यान में रख रख के फिर अपना मंत्र पढ़ते हैं भोलेनाथ के दरबार, वही अपने स्थान में, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधे पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् मामतात। तो यही मंत्र का उन्होंने बार बार जाप करते हैं कि इनकी अच्छाई हो जाए, और इसके रेणु भी सही हो जाए, ये भी सही हो जाए, अपना स्वतंत्र हो जाए। मंत्र पढ़ते 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 काफ़ी समय हो गया, आवाज़ें आ रही इधर उधर की, शांत हुई, बारिश थमी, हवा थमी, सारा कुछ शांत हुआ। शांत होने के बाद सवेरा होता है थोड़ी देर में, जब क्योंकि संत भी नहीं सोए कि नहीं कहीं ये निकल जाए तो अनहोनी हो जाए कोई, तो इसलिए वो भी बेचारे बैठे रहे उसके मदद के लिए कि मैं इसको जाने नहीं दूंगा, मैं अनहोनी हो जाएगी, इसकी औरत बेचारी वहाँ अकेले परेशान रहेगी। जब सवेरा होता है, सवेरा होने के बाद उन्होंने उनको लेके जाते बाहर, बाहर दिखाते, कहीं देखिए, कहीं महाराज ये पैर किसके हैं, कहीं ऊंचा कहीं खाली, कहीं कोई शाम के तो नहीं था ऐसे जब हम आए थे। बोले यही तो यहाँ की रूह है, इसीलिए कहते थे यहाँ बाहर जाओगे तो कोई पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए आप। तब उन्होंने संत के प्रणाम करते हैं। संत को प्रणाम करने के बाद उन्होंने अपना भभूति देते हैं कि जाओ अपने घर में अपने बीवी को इसको लगा देना टीका भगवान जी का, और भगवान जी की कृपा से वो सही हो जाएंगी, और जो दवा लाए वो भी खिला देना। खैर उस अपना चलता है बेचारा, सहमा सहमा रहता है, क्या है कैसे है मेरी औरत। पहुंचता है गांव, गांव पहुंचता है, धूप खिल जाती है, सूर्य निकल जाते हैं, किरणें अच्छी लगती हैं, मस्त अपना घर जाता है। जाने के बाद देखा औरत उसकी अच्छी हो जाती है इधर।
उठ के बैठती है, उठ के बैठी, कहने अरे तुम तो स्वतंत्र सही हो। बोले हाँ हम तो सही, आप कहाँ रुक गए थे, कैसे रुक गए थे। तब उन्होंने पूरी पिछली कहानी बताया जो बीती रात में। कहन हम ऐसे ऐसे रुके रहे मंदिर में भगवान भोलेनाथ के चरण शरण में, और कोई दिक्कत नहीं रही हमको, लेकिन आपकी चिंता में दिक्कत रही। कहें चलो ठीक है, दोनों हिले मिले, उनके भगवान जी की भभूति लगाए, लगाने के बाद वो स्वस्थ हो गई। वही राम की राज करने लगे, दोनों लोग आराम से रहने लगे। तब आगे कहानी में फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए राधे राधे, राम राम, जय श्री राम।